नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। 2024 के लोकसभा चुनावों के सेमीफाइनल यानी कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम आते हैं, उनका 3 दिसंबर को परिणाम आना है और पांचों राज्यों में मतदान पूरा हो चुका है। उस सब के बीच अब यहां पर एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं और जो चुनावों के इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसने यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका दिया है। यहां राजस्थान में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों में बीजेपी को झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस पेशकश में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की उन 90 विधानसभा सीटों पर जिन पर मतदान हुआ। यहां पर 2 चरणों में, बता दें आपको कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ था और पांचों राज्यों के विधानसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य था जिसमें 2 चरणों में मतदान हुआ था। यहां पर 7 नवंबर को 20 विधानसभा सीटों पर छत्तीसगढ़ में पहली चरण में मतदान हुआ। उसके बाद 70 विधानसभा सीटों पर छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को दूसरे चरण में यहां मतदान हुआ। इसके अलावा बाकी 4 राज्यों की तमाम विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान हुआ। ऐसे में इस खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं कि एसपीएन 9 न्यूज की टीम जब यहां पर छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के सभी लोगों से मिलती हुई नजर आई, तमाम मतदाताओं से यहां एसपीएन 9 न्यूज की टीम ने संपर्क किया, जानने की कोशिश की कि पिछले 5 सालों में यहां भूपेश बघेल की सरकार ने उनके क्षेत्र में क्या कुछ विकास किया है, क्या उनके क्षेत्र में और विकास की जरूरत है और कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों में भूपेश बघेल की सरकार जो है काम करने में इतनी अच्छी, इतनी सही नजर नहीं आई है। और जिस तरह से एसपीएन 9 न्यूज की टीम ने तमाम 90 विधानसभा सीटों पर उतरकर लोगों के मत जानने की कोशिश की, तो निकलकर यह सामने आया कि बीजेपी को 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों की तरह ही इस दफा भी झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बता दें आपको कि 90 विधानसभा सीटों पर जब यहां मतदान हुआ तो एसपीएन 9 न्यूज के एकदम सटीक एग्जिट पोल निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें यहां पर 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 60 से 65 सीटों पर जीत हासिल करके छत्तीसगढ़ की कुर्सी दोबारा से पाती हुई नजर आ रही है। बता दें यहां पर कि पिछली मर्तबा 2018 के विधानसभा चुनावों में यहां पर जो आंकड़े निकलकर सामने आए थे, कांग्रेस ने 68 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं बीजेपी को 15 सीटें 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में मिली थी। जिसके बाद अब अगर बात की जाए इन एग्जिट पोल में क्या निकलकर सामने आया, वो ये कि कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ में 60 से 65 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, तो बीजेपी करीबन यहां 20 से 25 सीटों पर जीत लेती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर इस आंकड़े को हम 2018 के विधानसभा चुनावों से तुलना करें तो यहां पर कांग्रेस को कम से कम 5 से 8 सीटों का नुकसान होता हुआ छत्तीसगढ़ में नजर जरूर आ रहा है। यहां पर बीजेपी को कहीं ना कहीं 5 से 10 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर जरूर आ रही है, लेकिन मुख्य बढ़त क्या है? मुख्य बढ़त है सत्ता तक पहुंचने का रास्ता, जो यहां पर कांग्रेस का तय होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसमें यहां 60 से 65 विधानसभा सीटें जीतती हुई कांग्रेस छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। भूपेश बघेल एक दफा फिर यहां छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की ओर से कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं और रमन सिंह बीजेपी यहां पर कहीं ना कहीं फिर से झटका खाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में तमाम सवाल हैं और सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल यही है कि जो एग्जिट पोल निकलकर एसपीएन 9 न्यूज के सामने आ रहे हैं, क्या वाकई में वे यहां पर सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं? ऐसे में यहां सवाल है और इन्हीं सवालों के जवाब हम अपने सहयोगी यहां अमन जी से लेंगे। अमन जी, जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसने कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका मिल रहा है और खास तौर पर छत्तीसगढ़ की जो 90 सीटें हैं उसमें से कांग्रेस 60 से 65 सीटों पर जीत लेती हुई नजर आ रही है। क्या चुनाव परिणाम यही आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह शुरुआत में अगर हम देखें तो लगातार जो है बीजेपी ने वहाँ माहौल बनाने का प्रयास तो किया और इसी बीच जो महादेव ऐप को लेकर तमाम सारी चर्चा होने लग गई, लेकिन वो वैसा माहौल क्रिएट नहीं कर पाई बीजेपी जैसा उसके पक्ष में जो माना जा सकता है कि सरकार बनाने के लिए जो सीटें चाहिए थी, जो माहौल चाहिए था, वैसा बीजेपी नहीं बना पाई। इसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है कि लगभग 60 प्लस के आसपास जो सीटों का आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है, उसमें ये लग रहा है कि घाटा तो जरूर कांग्रेस पार्टी को 7 से 8 सीटों का हो रहा है, लेकिन सरकार में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी है। और उसके अलावा बीजेपी के लिए एक अच्छी बात ये हो सकती है कि उसके पास में इस बार सीटें प्लस होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अगर पिछली बार की बात करें तो 15 सीटें कुल उनके पास आई थी, इस बार 25 के आसपास जो सीटें उनके पास आ रही हैं। तो कुल मिलाकर जो चुनाव का रुझान और कह सकते हैं जो एग्जिट पोल में जो कह सकते हैं मत निकल के सामने आ रहा है, जो रुझान निकल के सामने आ रहा है, उसमें एक तरीके से बीजेपी एक बार फिर सत्ता से दूर नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में और वहीं कांग्रेस पार्टी फिर से वापसी कर रही है।
बिल्कुल, यहाँ पर आपने सुना कि जो रुझान निकल कर अब तक एग्जिट पोल के सामने आ रहे हैं उसमें यहाँ कांग्रेस को कुछ 6 से 8 सीटों का नुकसान मिलता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन सत्ता तक दोबारा वापसी करती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह 2 चरणों में मतदान हुए, तो उससे कुछ दिन पहले ही यहाँ पर महादेव बैटिंग ऐप में ईडी ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें कहा गया कि जो मुख्य गवाह इस मामले में ईडी के पास है, उसने इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लिया है कि सरकार और मुख्यमंत्री को यहां 508 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी, जिसके बाद से बहुत बवाल इसमें मचता हुआ नजर आया। और कहीं ना कहीं यह माना जा रहा था कि जिस तरह से 508 करोड़ रुपए का जिक्र हुआ, जिस तरह से यहां पर जो है चुनावों से मतदान से ठीक पहले इस बड़े मामले में भूपेश बघेल का नाम आया, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मतदान के दौरान नुकसान पहुंचा सकता है, चुनावी परिणामों नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। लेकिन अब एग्जिट पोल जो निकलकर सामने आए उसमें ऐसा भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक और सवाल मैं यहां पर अमन जी से लेना चाहूंगा कि अमन जी, लगातार यहां पर जो महादेव बैटिंग ऐप में नाम आया जिस तरह से भूपेश बघेल को, और माना जा रहा था कि कांग्रेस को घाटा हो सकता है, हालांकि 6 से 8 सीटें यहां पर घाटे में जाती दिख रही है, लेकिन सत्ता तो फिर भी पा रही है कांग्रेस। बिल्कुल, और देखिए सबसे बड़ी बात की बाद में जिस असीम दास ने ये पूरा आरोप लगाया और ये कहा कि भाई ईडी ने ये कहा उसके मार्फत से कि भाई जो है सीएम भूपेश बघेल के पास में 500 करोड़ से ज़्यादा की रकम पहुंची। उसके बाद ये होता है कि जैसे चुनाव बीतते हैं उसके बाद असीम दास जो है अपने बयान से पलट जाता है। उसने कहा कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि इतना बड़ा मामला था जिसको बीजेपी कैश कर सकती थी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। और अब जिस तरह की खबर निकल कर सामने आई उससे भी कहने का बीजेपी और साथ में ईडी की जो कह सकते हैं छवि, उसको नुकसान पहुंचता हुआ नजर जरूर आएगा। लेकिन फिलहाल सत्ता की बात कर रहे हैं तो इसमें कांग्रेस पार्टी एक बार फिर बैक करती हुई दिखाई पड़ रही है। साथ में बीजेपी जो लगातार सत्ता में आने की बात कर रही थी, फिलहाल उसके हाथ में अभी असफलता ही लगेगी। बिल्कुल, यहां पर जो एग्जिट पोल एसपीएन 9 न्यूज के निकलकर सामने आए हैं उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में बीजेपी केवल 20 से 25 पर ही जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, यानी कि इस दफे फिर बीजेपी को छत्तीसगढ़ की सत्ता से दूर रहना होगा। कुछ आंकड़े हम यहां पर आपके सामने लेकर आए हैं। एसपीएन 9 न्यूज की टीम ने जबरदस्त तरीके से इस पूरे चुनावी माहौल में रिसर्च की है। आपको बता दें यहां पर कि पाटन विधानसभा सीट है जहां पर भूपेश बघेल यानी कि जो कांग्रेस की ओर से सबसे बड़े चेहरा छत्तीसगढ़ में है, जो यहां मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हैं, वे यहां पर पाटन विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है और उनके सामने है यहां पर विजय बघेल, उन्हीं के भतीजे बीजेपी के जो उम्मीदवार पाटन विधानसभा सीट से हैं वे यहां विजय बघेल है, जो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के भतीजे हैं। तो दूसरा बड़ा चेहरा छत्तीसगढ़ की राजनीति में यहां पर है रमन सिंह, पूर्व में मुख्यमंत्री रमन सिंह रह चुके हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं और राजनांदगांव विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। तो उनके सामने कांग्रेस के गिरीश देवांगन यहां पर चुनावी मैदान में। इसके अलावा अगर हम यहां पर 2018 के विधानसभा चुनावों का जिक्र करें तो चुनावी जो यह एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं उसमें कांग्रेस को करीबन 6 से 8 सीटें 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की तुलना में कम आती नजर आ रही है। तो बीजेपी को 5 से 8 से 10 करीबन सीटें जो है बीजेपी यहां बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन वही बात आती है कि सत्ता तक कांग्रेस पहुंचती नजर आ रही है। और एक और चीज हम यहां पर आपको बता दें कि जिस तरह से इसी पाटन विधानसभा सीट से 2018 में भूपेश बघेल ने चुनाव लड़ा था तो करीब 9000 मतों से वे यहां पर विजयी हुए थे। तो वहीं रमन सिंह राजनांदगांव की इसी विधानसभा सीट से जिससे वे इस दफा चुनावी मैदान में है, इसी सीट से रमन सिंह 2018 में चुनावी मैदान में थे और वहां पर उन्होंने 16000 सीटों से जीत दर्ज की थी। और इस दफे भी यहां भूपेश बघेल पाटन विधानसभा सीट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही रमन सिंह भी अपनी विधानसभा से जीतते नजर आ रहे हैं, लेकिन सत्ता तक कांग्रेस पहुंचती हुई नजर आ रही है। एकदम सटीक पोल यहां पर आप एकदम देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज पर, और बाकी तमाम और राज्यों के एग्जिट पोल जल्द ही आपको मिलने वाले हैं यहां पर एसपीएन 9 न्यूज पर।